जू मेरी राधे जू। राधे बिनु पल नहीं पल आधे जू मेरी राधे जू मेरी राधे जू। मेरी श्यामा जू मेरी श्यामा 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 जू। ओ मेरी श्यामा मेरी श्यामा मेरी श्यामा मेरी श्यामा जू मेरी श्यामा जू। मेरी श्यामा मेरी श्यामा मेरी श्यामा मेरी श्यामा जू मेरी श्यामा जू। ओ मेरी श्यामा मेरी श्यामा मेरी श्यामा मेरी श्यामा जू मेरी श्यामा जू। मेरी श्यामा जू। हाँ हूँ कृपालु पाऊँ से हूँ कृपालु पाऊँ सेवा श्यामा जू मेरी श्यामा जू मेरी राधे जू। मेरी राधे जू मेरी राधे जू। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की। दुहुन सिर कनक मुकुट झलके दुहुन श्रुति कुंडल भल हलके। दुहुन दृग प्रेम सुधा छलके कसीले बैन रसीले नैन कसीले सैन। दुहुन नैनन मनहारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की। दुहुनि दृग चितवनि करवारी दुहुनि लट लट कनि छवि न्यारी। दुहुनि भौमट कनि अति प्यारी रसन मुख पान हसन मुस्कान रसन दम कान। दुहुनि बेसर छवि न्यारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की। एक उर पीतांबर पहरे एक उर नीलांबर लहरे। दुहुन उर नर मोतिन छहरे कंकनन खनक किंकिनिन झनक नूपुरन भनक। दुहुन रुन झुन धुनि प्यारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की। एक सिर मोर मुकुट राजे एक सिर चूनरी छवि छाजे। दुहुन सिर तिरछे भल भ्राजे संग ब्रज बाल लाडली लाल बाह गल डाल।
परिवार की। हेलो, आज बड़े सौभाग्य का दिन है पूरे नेवटा गांव के लिए, विद्यालय परिवार के लिए कि हमारे मध्य 5वें मूल जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज की प्रचारिका सुश्री श्रीधरी दीदी हमारे मध्य विराजित हैं। हमारा भूरी भूरी सौभाग्य है कि ऐसे संत इस पावन धरा पर यहाँ हमारे लिए समय दिया और यहाँ इस स्थिति में उपस्थित हैं कि बच्चों के लिए और पूरे गांव के लिए ये अविस्मरणीय दिन रहेगा। पहले भी ये राधा गोविंद चैरिटेबल ट्रस्ट, जैसा कि सामने आप लोग पढ़ रहे हैं, ये ट्रस्ट के माध्यम से पूरे विद्यालय परिवार के बच्चे जो सामने आप देख रहे हैं, सारे बच्चों के लिए स्वेटर, बैग और जो बच्चा रोहित प्रजापति है उसके लिए भी और विद्यालय के लिए भी कुछ धनराशि दीदी की तरफ से दी जाएगी। तो मैं दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पूरे नेवटा गांव और विद्यालय परिवार की तरफ से हृदय से आभारी हूँ कि उनके चरण कमल यहाँ पड़े। और देखिए, संयोग की बात है कि दीदी पिछली बार यहाँ आई थी जब ये वाटर कूलर जो आगे लगा हुआ है वो दीदी ने ही दिया था और बच्चों को भी बोतल दी गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि इनके चरण ऐसे यहाँ पड़े कि इस विद्यालय ने पूरे जयपुर जिले में नाम रोशन कर दिया। रोहित प्रजापति जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर मेरे विद्यालय से रहा और राजस्थान में भी उसकी 5वीं रैंक रही, तो
कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ पग पड़े संतन के तो वहाँ तो बस निहाल ही निहाल हैं। मैं दीदी को बहुत बहुत तहे। आज तो और उत्साह दिखना चाहिए आपके बीच में, पूरे जोश के साथ जयकार करेंगे। श्रीमद सद्गुरु सरकार की, श्रीमद युगल सरकार की। आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष जब नव वर्ष आता है तो अधिकांश लोग अनेक प्रकार के संकल्प लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश लोगों के संकल्प विफल हो जाते हैं। सब बच्चे इधर देखेंगे, इधर ध्यान से सुनेंगे जो बताया जा रहा है। उनके वो संकल्प विफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो संकल्प दृढ़ नहीं होते। अन्यथा अगर कोई दृढ़ संकल्पबद्ध हो जाए तो वो मनुष्य भगवान तक को प्राप्त कर सकता है। फिर ऐसा कौन सा कर्म है जो मनुष्य नहीं कर सकता? भगवान ने ये सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी शक्ति दी है हमें, संकल्प की शक्ति। वेद कहता है, स यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभि निष्पद्यते। यानी मनुष्य जैसा संकल्प करता है वैसा ही उसका कर्म होता है, और जैसा कर्म करता है वैसा ही बन जाता है। यानी हम जैसा बनना चाहें वैसे बन सकते हैं इस संकल्प शक्ति के द्वारा। अगर हम अच्छा बनने का दृढ़ संकल्प कर लें तो फिर कोई बुरी संगति, कोई बुरा वातावरण, कोई विपरीत परिस्थिति हमें अच्छा बनने से रोक नहीं सकती, रुकावट उत्पन्न नहीं कर सकती, अगर हमारा संकल्प दृढ़ हो। अपनी इसी संकल्प शक्ति को, पुरुषार्थ की शक्ति को पहचान कर इसका सदुपयोग करके कर्म करने वाला कर्मशील मनुष्य वही बुद्धिमान है, श्रेष्ठ है। मनुष्य की इसी विशेषता के कारण ही स्वर्ग के देवता भी हमारा ये मानव देह प्राप्त करना चाहते हैं। इस देह को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन आसानी से उनको भी ये देह मिलता नहीं। ये तो कभी कभी किसी बड़भागी को भगवत कृपा से मिलता है। कबहुक करी
करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग्यशालियों को मिलता है ये देह जो हमें प्राप्त है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। इसीलिए अपनी इस शक्ति को पहचान कर हमें भगवान ने जो संकल्प की शक्ति, पुरुषार्थ की शक्ति प्रदान की है। 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल मनुष्य को ही कर्म करने का अधिकार है, पुरुषार्थ करने का अधिकार है। बाकी सब भोग योनियां हैं। तो ऐसे देव दुर्लभ देह को प्राप्त करके हमें इस देह का महत्व समझना है, इस पुरुषार्थ शक्ति का महत्व समझना है और उसको हृदयंगम करके सदा सत्कर्म में प्रवृत्त होना है। वही श्रेष्ठ है जो अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ है, जिसमें अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ता हो, धैर्य हो। हमारा एक संकल्प, केवल एक दृढ़ संकल्प ही सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। आप लोगों ने सुना होगा, God helps those who help themselves। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जो मनुष्य स्वयं अपने साथ खड़ा है, भगवान भी उसी के साथ खड़े होते हैं। यानी अगर कोई मनुष्य कुछ करना ही न चाहे तो फिर भगवान भी उसके लिए क्या कर सकते हैं? कर्मशील व्यक्ति का ही भगवान साथ देते हैं। तो इस समय आपका पहला कर्तव्य क्या है? आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्जन कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं। तो आपके लिए सबसे पहला कर्तव्य है, ये जो विद्या आप लोगों को मिल रही है, अपने पेरेंट्स की हेल्प से, गुरुजनों के सहयोग से, गवर्नमेंट की हेल्प से, इस विद्या का हृदय से सम्मान करना, अपने माता पिता, गुरुजन इत्यादि सबका आभार मानना और हृदय से इस विद्या का सम्मान करना, आदर करना। क्यों? क्योंकि विद्या ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित मनुष्य को पशु की संज्ञा दी गई। हमारे व्यक्तित्व के विकास में विद्या ही सहायता प्रदान करती। आप लोग आगे बात न करें, इसको पीछे ले जाओ, थोड़ा सा पीछे ले जाओ। विद्या केवल हमारी सोच को ही विकसित नहीं करती, अपितु सही विद्यार्जन से उच्चतर मानसिक और आध्यात्मिक स्तर भी प्राप्त होता है। इसीलिए सबसे पहले इस विद्या का सम्मान करना है और एक एक क्षण का सदुपयोग करना है। क्षणसः क्षणसो विद्या, कणशः कणशो धनम।
कोई व्यक्ति धनवान कब बनता है? जब एक एक पैसे की बचत करता है कोई व्यक्ति, तभी किसी दिन धनवान बन पाता है। अगर वो ऐसे ही पैसा उड़ाता रहे, अनाप शनाप खर्च करता रहे, पैसा जोड़े ना, तो धनवान भी कैसे बनेगा? इसी प्रकार एक एक क्षण का सदुपयोग जो विद्यार्थी करता है, उसको उसी के अनुसार रिजल्ट प्राप्त होता है। आप लोगों के सामने तो एग्जाम्पल है, अभी अभी आपके प्रिंसिपल ने नाम लिया रोहित प्रजापति का, आप सभी जानते ही हैं। पूरे जयपुर में टॉप किया है उसने 10th में, राजस्थान में भी 5वीं रैंक है। और अभी जैसा आपकी प्रिंसिपल ने कहा बहुत बड़ी बड़ी बातें मेरे विषय में, वो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे आने से उसको रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट तो मिला है उसको अपनी मेहनत से, किसी के आने या न आने से या किसी की कृपा से किसी को कुछ नहीं मिल जाता। अभी जो मैं आपको बता रही हूं, हमारा कर्म ही मनुष्य को ऊपर ले जाता है, वही कर्म मनुष्य को नीचे ले जाता है, वही मनुष्य का उत्थान कराता है, वही पतन भी कराता है। तो आप क्या सोचते हैं कि उसको रिजल्ट ऐसे ही मिल गया? उसकी मेहनत का परिणाम है। पूरे वर्ष मेहनत की है, इसीलिए वैसा रिजल्ट मिला। और जो उसको मिला वो आप सबको मिल सकता है। जो काम एक व्यक्ति कर सकता है वो हर दूसरा मनुष्य कर सकता है। तो अगर उसकी तरह आप भी मेहनत करें, वो सबके लिए उसने एक एग्जाम्पल उत्पन्न किया है, एग्जाम्पल रखा है सबके सामने कि आप भी ऐसी मेहनत करें तो आप भी ऐसा रिजल्ट पा सकते हैं। इस विद्यालय का, अपने गांव का मान बढ़ाया है, इसी प्रकार आप भी गौरवान्वित हो सकते हैं, गौरव बढ़ा भी सकते हैं, स्वयं मान पा भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए वैसी लगन, वैसी मेहनत, वैसा ही दृढ़ संकल्प चाहिए। उसी संकल्प की बात मैं कर रही हूं यहां पर। अगर आप भी ठान लें, जिद कर लें, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारी ये जो लाइफ है स्टूडेंट लाइफ, तो एक एक क्षण का सदुपयोग करना है, हमें अपनी पढ़ाई के प्रति सावधान रहना है, सजग रहना है, लापरवाही नहीं करनी है, अपने पेरेंट्स की बात माननी है, अपने गुरुजनों की बात माननी है, उनका जो भी एफर्ट है इसमें उसको वेस्ट नहीं जाने देना है। ये सब बातें विचार करके अगर आप दृढ़ संकल्प लें तो आप भी वैसा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और वही लक्ष्य विद्यार्थी को रखना चाहिए। तो इस विद्यार्थी जीवन में आपका पहला कर्तव्य है विद्या का आदर करना और उसके प्रति सदा सजग रहना, एक एक क्षण का सदुपयोग करना। लेकिन इसके साथ ही दूसरा जो परम चरम कर्तव्य है मनुष्य का, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया, आत्मा के कल्याण के लिए प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना। उसी भगवत भक्ति से ही कल्याण होगा, परम कल्याण। उसके लिए भी हमको सावधान रहना है अभी से। ये ना सोचे कोई अभी तो हम बहुत छोटे से हैं, अभी तो इस क्लास में है, अभी तो 8th में है, अभी तो 10th में है, ये तो बड़े लोगों का काम है या बुजुर्ग लोगों का काम है भक्ति करना। लोग यही सोचते हैं, युवावस्था में यही कहते हैं कि अरे ये तो बूढ़े लोगों का काम है भगवान का नाम लेना। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे शास्त्र अभी से करने का आदेश देते हैं हमें, क्योंकि हमारा जीवन यद्यपि ये देव दुर्लभ देह है लेकिन क्षणभंगुर है।
एक सेकंड की गारंटी नहीं हमारे जीवन की। हमारे पास बुढ़ापे का कोई सर्टिफिकेट नहीं कि बुढ़ापा आएगा या नहीं। अरे बुढ़ापा ना आया तो पहले ही टिकट कट गया और संसार से चले गए तो आध्यात्मिक कमाई कैसे होगी, आत्मा का कल्याण कैसे होगा। जैसे आपकी जब परीक्षाएं होती हैं, पेपर आपको दिया जाता है, मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है, तो जो बुद्धिमान छात्र है वो क्या करता है, जैसे ही पेपर मिला तुरंत अपने काम में लग जाता है आंसर देने के लिए। इधर उधर नहीं देखता, एक पल का भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो जानता है लिमिटेड टाइम है और इतने में मुझे आंसर देना है, पेपर पूरा करना है। लेकिन जो लापरवाह है स्टूडेंट, वो क्या करता है, थोड़ा सा इधर देखा, थोड़ा सा उसकी तरफ देख लिया, बीच में पानी पी लिया, मक्कारी करता है, सोचता है अभी तो टाइम पड़ा है, 3 घंटे हैं, और लापरवाही करके उसने 1 घंटा भी निकाल दिया, दूसरा घंटा भी निकाल दिया। अब लास्ट में जब 1 घंटा या आधा घंटा बचा, उसमें अगर वो सावधान हो भी जाए, अपनी स्पीड भी बढ़ा दे, तो वो क्या कर लेगा इतनी देर में। थोड़ी ही देर में पेपर समाप्त हो जाता है, टाइम समाप्त हो गया और कॉपी छीन ली जाती है। फिर कोई रियायत नहीं होगी, फिर 1 मिनट का भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा उसको। तो फिर हमारे जीवन का जो पेपर है, इसका तो टाइम भी निश्चित नहीं है कि जैसे 3 घंटे के लिए पेपर मिला, तो हमारे जीवन की तो कोई गारंटी भी नहीं कि कितने दिन के लिए मिला है। बच्चे भी इस संसार से जा रहे हैं, युवा भी जा रहे हैं, वृद्ध भी जा रहे हैं, हर आयु के लोग इस संसार को छोड़ के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे। पहली बात तो बुढ़ापा आएगा या नहीं ये श्योरिटी नहीं, और अगर किसी का बुढ़ापा आ भी गया तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं उस समय। कोई कुछ करना भी चाहे आत्म कल्याण का साधन, तो सक्षम नहीं होता वो वृद्ध व्यक्ति करने में। मेमोरी कमजोर हो जाती है, आसक्तियां और प्रबल हो जाती हैं। इसीलिए हमें अपने कल्याण का प्रयत्न तुरंत करना है, अभी से। बुद्धिमान मनुष्य को अपने कल्याण के लिए बाल्यावस्था से ही भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए, ऐसा ही हमारे शास्त्रों का आदेश है। तो पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन सत्संग के लिए भी साथ साथ समय निकालना है। तो आप सभी अपने इस परम कर्तव्य के विषय में भी समझें, सत्संग के लिए भी समय निकालें, यही आपसे निवेदन करना चाहूंगी। पहले भी आपको बताया था मैंने, जयपुर में हमारा सत्संग होता है, यहाँ से पास ही है, आप लोग बीच बीच में आकर मिल सकते हैं, सत्संग अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि सत्संग में जाने से ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य इत्यादि सब बातें आपको ठीक से समझ में आ सकेंगी। आपकी आध्यात्मिक शंकाओं का निवारण होगा, अन्य कई जिज्ञासाओं का निवारण होगा। तो सत्संग के लिए भी समय निकालें, और जब नहीं भी आ पाते हैं तो आजकल तो ऑनलाइन भी आप लाभ ले सकते हैं। सारी डिटेल आप अपने प्रिंसिपल से प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते ही हैं वो कई वर्षों से श्री महाराज जी के सत्संग से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो दोनों कर्तव्य हैं, भौतिक उत्थान के लिए पढ़ाई और आध्यात्मिक उत्थान के लिए सत्संग, इन दोनों कर्तव्यों के प्रति सजग रह करके समय का सदुपयोग करना है। आप सभी का नववर्ष मंगलमय हो और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ एक बार पुनः आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई। अभी कुछ देर पहले होली का कार्यक्रम होगा
नंदगांव के नंदलाल और बरसाने वाली राधा रानी का ध्यान करते हुए उनके साथ आप होली का आनंद लेंगे। इसके पश्चात राधा गोविंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर की ओर से आप सभी बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं, जैसा अभी आपकी प्रिंसिपल मैम ने आपको बताया। कुछ स्वेटर्स, बैग्स इत्यादि हैं जो आप लोगों को गिफ्ट किए जाएंगे। तो आप सभी से उम्मीद करती हूँ आप सभी अनुशासन बनाए कार्यक्रम के दौरान भी और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान भी। जैसा कि अभी प्रिंसिपल मैम ने बताया, रोहित प्रजापत के लिए हमारी ट्रस्ट की ओर से प्रोत्साहन राशि के रूप में 11,000 और विद्यालय के विकास के लिए हम नितेश जी को भी 51,000 की भेंट ट्रस्ट की ओर से प्रदान करेंगे। हम सब की ओर से रोहित प्रजापत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी प्रकार लगन से आगे बढ़ते रहें और साथ ही मितेश चौधरी जी को भी बहुत बहुत बधाई, उनका भी विशेष सहयोग रहा है इसमें। इसी प्रकार आपके विद्यालय के सभी बच्चे डारू डारूरी रंग बनवारी पे डारू डारूरी, हाँ 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 डारू डारूरी, हाँ डारू डारूरी, अरे हाँ डारू डारूरी, हाँ डारू डारूरी, डारूरी डारूरी डारू डारूरी डारूरी डारू डारूरी रंग बनवारी पे डारू डारूरी, हाँ डारू डारूरी रंग बनवारी पे डारू डारूरी, हाँ डारू डारूरी रंग बनवारी पे डारू डारूरी। लाल ही लाल गुलाल गाल मलू, 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 मलू अबीर लटकारी पे डारो डारोरी, मलू अबीर लटकारी पे डारू डारूरी, हाँ डारो डारोरी, हाँ डारू डारूरी, हाँ डारो डारोरी, हाँ डारू डारूरी, डारोरी डारोरी डारो डारोरी रंग बनवारी पे डारो डारोरी, हाँ डारू डारूरी
बोल हरि 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 बोल बोल ले ले हरि मोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल ले ले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल ले ले हरि मोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल ले ले हरि बोल 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 यहाँ वहाँ जहाँ कहीं मुँह खोल हरि बोल हरि बोल यहाँ वहाँ जहाँ कहीं मुँह खोल हरि बोल हरि बोल यहाँ वहाँ जहाँ कहीं मुँह खोल हरि बोल हरि बोल यहाँ वहाँ जहाँ कहीं मुँह खोल हरि बोल 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 यह नाम रतन अनमोल ले ले मोल बिनु मोल यह नाम रतन अनमोल ले ले मोल बिनु मोल यह नाम रतन अनमोल ले ले मोल बिनु मोल यह नाम रतन अनमोल ले ले मोल बिनु मोल ले ले मोल बिनु मोल हरि बोल हरि बोल ले ले मोल बिनु मोल हरि बोल हरि बोल इत बोल उत बोल जित बोल हरि बोल हरि बोल इत बोल उत बोल जित बोल हरि 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 बोल
जब भी बोल हरि बोल हरि बोल। आते जाते खाते पीते जब भी बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। आते जाते खाते पीते जब भी बोल हरि बोल हरि बोल। आते जाते खाते पीते जब भी बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा।